So now we are going to start exercise 3.3. Okay, exercise 3.2 we have discussed earlier. Okay, so आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पैरेललोग्राम के बारे में. ठीक है, पढ़ हम वही रहे हैं, जस्ट वी विल स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, मतलब आपके जो क्वाड्रिलेटरल थे उसके बारे में तो आपने पढ़ाई. अब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल स्क्वायर जो है रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब आपके क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं. सो उसी में से अभी हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम, देन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेपीजियम. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज दिस, और उसी के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि आपकी पैरेललोग्राम है क्या. ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड्स होंगी. पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, उसी का टाइप है. ठीक है, सो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल. ये लाइन जैसे ये ए बी सी डी, ये जो लाइन है वो ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी. मीन्स दैट अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम गिवन है. ठीक है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. तो डी ए और सी बी को आप चाहे कितना भी बढ़ा लोगे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब जैसे आपस में मिलेंगी नहीं. लाइक मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक ये लाइन ड्रॉ करी, आगे जाके कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, है ना. तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है. पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा एक बराबर रहे, हर जगह कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो उनका. ठीक है, तो वैसे ही जब ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो. एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. अगर मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया है, आई एम सेइंग ए बी 5 सेंटीमीटर है एंड दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा. मतलब अपोजिट साइड्स की क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी. ओके, अब जब लेंथ इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. अभी वो भी समझते हैं. तो सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम समझ लो, ये शॉर्टकट है इसका, ऐसे हम लिख सकते हो. ठीक है, आपको लिखना नहीं है, मतलब मैं अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ. अगर ये पैरेललोग्राम है तो सी डी इक्वल किसके हो गई, ए बी के, और डी ए इक्वल हो गई सी बी. दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एंगल. सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे. अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल. ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, एंड वन मोर थिंग, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, इसके ये इक्वल लेंथ भी होगी और इसके ये इक्वल लेंथ होगी. एंड द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. द अपोजिट एंगल, अब अपोजिट एंगल कौन से हैं, अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी, ए का अपोजिट एंगल सी, बी का अपोजिट एंगल डी. ओके, ए का अपोजिट एंगल की बात हो रही है, ये क्या होंगे, इक्वल. अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा. ठीक है, अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 होगा. और ये कौन से होंगे एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स होंगे. सी के जो डी है वो क्या है, एडजेसेंट एंगल, वो एक ही लाइन में बन रहे हैं. देखिए वो अपोजिट एंगल नहीं है. ठीक, सो गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज. अब मैंने आपको डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी. डेफिनेशन क्या है पैरेललोग्राम की, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल. कैसे बताओगे आप, अपोजिट साइड्स, सॉरी इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. एंड ऑल्सो प्रॉपर्टीज़ क्या है, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पे आप इसको देख के बताइए कि ए डी के बराबर कौन सी साइड होगी. ए डी के बराबर होगी हमारी कौन सी साइड, बी सी. क्यों, प्रॉपर्टी लिखोगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये रही इसकी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ए डी के बराबर क्या हो गई, बी सी. क्योंकि जो अपोजिट साइड है, हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वो क्या होगी, इक्वल होती है पैरेललोग्राम में. नाउ एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी. अब ये कैसे हुआ, एंगल
डी सी बी, ये एंगल इक्वल होगा किसके, डी ए बी के। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एंगल इक्वल होगा किसके, इस एंगल के। क्यों, वही प्रॉपर्टी जो इससे पहले मैंने आपको समझाई थी, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट। सॉरी। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट ओ सी। ओ सी के इक्वल कौन सी साइड हो जाएगी, ओ सी के इक्वल हो जाएगी। अब ओ सी कहाँ है हमारा, वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं ओ सी है, ये रहा ओ सी, दिखा डायगनल। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगनल बनते हैं, 2 डायगनल्स, तो ये डायगनल्स हैं इसकी, ठीक है। ओ सी के इक्वल कौन सी साइड हो जाएगी हमारी, ओ ए। डायगनल्स ऑफ ए बाइसेक्टर, क्या लिखोगे, जो डायगनल्स हैं, कितने डायगनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 2 डायगनल्स आते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा डायगनल था 4 सेंटीमीटर, तो अब ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर ये 3 3 थे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाते हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओ सी के बराबर हो जाएगा ओ ए। अगर आपसे पूछा जाए ओ डी के बराबर क्या होगा, इट्स इक्वल्स टू ओ बी। तो क्या लाइन लिखोगे, डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज़, ये आपको याद रखनी है पैरेललोग्राम की। इन पैरेललोग्राम डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब बात करते हैं 4th पार्ट की। एम एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए। एम का मतलब क्या है, मेजर, यहाँ पे मतलब जो भी एंगल की वैल्यू है उसका मतलब है यहाँ से एम से। मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए कितना हो जाएगा। अब आपको देखिए एंगल्स गिवन तो नहीं है कुछ भी, क्या दिया हुआ है, डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए, मतलब ये दोनों एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल ए का, वो होगा 180। एडजेसेंट, तो एक और प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहो या फिर एडजेसेंट एंगल्स कहो, इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा, या फिर कह सकते हैं सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू बी सी, और जो हमारा ये एक्ट करेगा वो उसकी तरह करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह, आपने क्लास 7th में पढ़ा है, ओके। सो दिस इज़ डन। हमारा आंसर क्या है, 180, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अब ये आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया, क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया है, सिर्फ इसने स्पेसिफाई कर दिया, ना ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ना रोम्बस, ना ट्रेपेजियम, दिस इज पैरेललोग्राम। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी चारों, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। अगर एंगल बी हमारा क्या है, 100 है, तो एंगल वाई क्या होगा, 100 होगा। क्यों होगा, बिकॉज वी नो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल टू 100, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ओके। अच्छा, ये तो निकल गया। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर ये भी 100 आ गया, ठीक है। अब z क्या होगा, हमने पढ़ा कि इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स का सम, इन एंगल्स का सम, ठीक है, या फिर कहो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, एंगल डी हमारा है 100, एंगल ए हमारा निकल आएगा, एंगल ए क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, यस। अब इसी तरह से हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे एंड दिस वन, ओके। चलिए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, 5th पार्ट। अच्छा, अगर आपके पास ये दिया है, तो दिस इज देखिए, हमें क्या निकालना है, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, ओके। हमारे पास एंगल्स गिवन है, हमें पता है कि
वाई एंगल क्या होगा, दिस इज़ द पैरेललोग्राम, वाई एंगल भी क्या हो जाएगा 112 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा। अब यहाँ तो हमें पूरा एंगल पता नहीं जो हम बराबर कर लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए ये तो हमें पता चल गया 112 डिग्री है। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, अब ये डायगोनल बना हुआ ना, इन तीनों का सम क्या होगा 112 प्लस दिस इज x प्लस 40। आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। दिस इज़ 180, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा 180 माइनस 112 प्लस 40, ठीक है। 112 प्लस 40 हो गया 152, तो हमारे पास क्या आ गया एंगल, दिस इज़ 28 डिग्री, x आ गया 28 डिग्री, ओके। अब अगर ये 28 डिग्री है, ठीक है, ये निकल गया, और ये 40 डिग्री है, और y हमारे पास पहले से था। नाउ जो x के बराबर हो जाएगा हमारा एंगल z, कितना हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो 28 डिग्री। y दीज आर इंटीरियर एंगल्स, ये और ये लाइक दिस, और ये रही ट्रांसवर्सल, ठीक है, रही। तो ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होता है। यस, यहाँ पे कौन से, ये एंगल और ये एंगल है, ये और ये, ठीक। दीज आर सॉल्यूशंस आई हैव एक्सप्लेन। नाउ कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram if एंगल D प्लस एंगल B, पहले पैरेललोग्राम बना के देख लो। ABCD पूछा गया है क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D प्लस एंगल B क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है, कैन बी, मतलब ऐसा हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि हमें, देखिए चलिए समझते हैं इसको इस लाइन से। फॉर एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 1, ये तो हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम में जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, उन्होंने बताया था ना, अभी बोला जा रहा है कि ये दोनों 180 है, ठीक है। तो उसमें क्या कंडीशन है हम ये देखते हैं। फॉर एंगल D प्लस B 180 क्वाड्रिलेटरल ABCD मे और मे नॉट बी पैरेललोग्राम, अलॉन्ग विद दिस कंडीशन द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कंडीशन पूरी करके ही वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस और होनी चाहिए, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180, उनके एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 के बराबर आना चाहिए। अपोजिट एंगल से मतलब नहीं है हमें 180, हमें इन दोनों का सम 180 चाहिए, और ये तो पैरेलल होनी ही चाहिए, ठीक है। अपोजिट एंगल्स शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम मेजर, और क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स शुड ऑल्सो बी ऑफ सेम मेजर, मतलब और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके साथ, सेम इक्वल लेंथ की होनी चाहिए अपोजिट साइड्स और एंगल्स भी। नाउ AB इज इक्वल्स टू DC, AB इज इक्वल्स टू DC कितनी है 8 सेंटीमीटर है, एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ये 4 है और ये 4.4 सेंटीमीटर है। क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, नो। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि हमारी जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 8 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, 4.4 नहीं, तो ये क्वाड्रिलेटरल सॉरी ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। नाउ AB अगर है, A अगर है 70 डिग्री, B C एंड D, C है 65 डिग्री, क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होने चाहिए, ये भी 70 होना चाहिए या फिर ये 65 होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स, ड्रॉ ए रफ स्ट्रक्चर, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अब ऐसा है, आपको एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तब वो पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, अब सारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो है नहीं, हमने ही बना दिया सपोज। इन्होंने बोला ऐसा फिगर बनाओ कि जो हैज़ टू, चलिए ये बना के देखते हैं। हमने काइट बनाई, ठीक है,
क्या बोला जा रहा है? ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मैंने ये बना दिया काइट। अब इसका ये एंगल इसके इक्वल है, बट ये और ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, बट ये और ये इक्वल होते हैं काइट में। अब ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल भी है बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अ काइट हैज़ 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल B and angle D of same measure, however still the quadrilateral ABCD is not a parallelogram as the measure of the remaining pair of opposite angles are not equal, ठीक है। Now question number 5। अब क्वेश्चन 5 आप खुद कर सकते हो, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, अगर ये क्या है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स, 2 एडजेसेंट एंगल्स की मेजर दी है 3x मान लिया और इसकी दी है 2x दी। तो इन दोनों का सम क्या होगा? आपको एंगल्स निकालना है, इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कंडीशन मान के आप क्या करोगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। यस, चलिए ये क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ आपको। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के जिनकी लेंथ अगर ये x है तो ये भी क्या है? x है। हमें नहीं पता ये 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री क्या है, तो हमने मान लिया x है, लेट द, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। ये कंडीशन है पैरेललोग्राम की कि सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल शुड बी 180। चलिए वहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। या फिर हम बोले कि जैसे ऐसे पैरेललोग्राम बना था ना ABCD, अब एंगल A के बराबर एंगल B है, माना ये भी x है और ये भी x है, इसलिए हमने मान लिया, ठीक है। तो x प्लस एक्स कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। दिस इज़ 2x इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपने 7th में सॉल्व करना सीखा है इक्वेशंस को, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को। तो यानी कि आपके एंगल A और एंगल B क्या आ गए? 90 डिग्री आ गए, ओके। अब जब एंगल A, सारे एंगल्स निकाल सकते हो आप, अगर ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? ये भी 90 होगा। ये एंगल क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या बन गया? स्क्वायर बन गया या रेक्टेंगल बन गया। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y and z, state the properties you use to find them। सारी प्रॉपर्टीज़ लिखते जानी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कौन सा एंगल? y एंगल। ये रही लाइन, 2 पैरेलल लाइन से पैरेललोग्राम है, दिस इज़ पैरेलल, दिस इज़ ट्रांसवर्सल। अगर हमें ये एंगल पता है, इफ़ वी नो दिस एंगल, ये 40 है, तो हमने क्लास 7 में पढ़ा, तो ये क्या होगा हमारा? दिस इज़ ऑल्सो भी 40 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा ये एंगल निकल गया। y क्या है हमारा? नाउ अगर ये 70 है, ये एंगल हमारा क्या आया था? दिस इज़ नॉट, ये हमारा 30 नहीं है, ये हमारा क्या आया था? दिस इज़ 180 माइनस 70 और ये आया था हमारा 70 था ये। तो ये एंगल हमारा क्या आया था? दिस इज़ 110 डिग्री। करेक्ट कर लेना इसको, दिस इज़ 110 डिग्री। अगर ये 110 डिग्री है देन इसका और इस एंगल का सम क्या होगा? 110 प्लस 40 प्लस z शुड बी इक्वल्स टू 180। अब z क्या हो जाएगा? 180 माइनस 150, दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये रहा आंसर, ओके। इसी तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, ओके।